Hello बच्चों, good morning. My name is Abhijit Gupta. Today we will see chapter 6 lines and angles exercise number 6.1. इस एक्सरसाइज को मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा, each and every question with all solution. Okay, you will note down in your copies. Okay, the first question is, आपकी बुक में भी फिगर ये बनी हुई, यहाँ पे अपनी बुक में देखिए इस तरीके से दिया गया है। इसमें क्या गिवन है? एंगल AOC, एंगल AOC एंगल 2, एंगल BOE एंगल 1, दोनों का सम कितना है? 70 है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, दोनों का सम कितना है? 70 आपको दिया हुआ है। दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे उस तरीके से ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, आप इसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल BOE, एंगल BOE एंगल 1 फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE मतलब होता है 360 से माइनस करके आपको COE निकालना है। तो COE तो ये हो गया, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? इसके बैक साइड वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, तो 360 में सही से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए कैसे करेंगे ये। सबसे पहले यहाँ लिखे सॉल्यूशन, गिवन टू फाइंड देन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे वी नो एंगल 2 जो है किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, बिकॉज इस तरीके से लाइंस क्रॉस हो रही है ना, ये वाली, तो ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे, एंगल हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइन क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल्स बनते हैं आमने सामने वाले, ये वाले, ये वाले, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 2 किसके इक्वल होगा? 3 के। ठीक है, अब 3 एंगल कितना दिया गया है? 40। ये देखो, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 40। ओके, अब नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है आपके पास? 70। ये गिवन है। इसमें अब रीजन लिख लो इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और ये आपको दिया हुआ है, ये देखो। अब आप क्या करोगे? ये 2, यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है? एंगल 2 की 40, यहाँ पुट कर दो यहाँ से। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 70 माइनस 40 कितना आ गया? 30। तो आपको यही तो फाइंड करना था, एंगल 1, दैट इज एंगल BOE, दैट इज एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30। दिस इज योर आंसर। ओके, अब इसके बाद क्या है? COE, ये भी देख लेते हैं। ओके, अब देखिए एंगल 2, यहाँ लिखो वी नो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 कितना होगा? 180। बिकॉज ये सारे एंगल्स जो हैं 2, 4, 1 ये सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे एंगल्स हों, एक ये सारे एंगल्स हो, सबका सम कितना होगा? 180। ठीक है, सबका सम कितना होगा? 180। आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, अब आप इसको, अब देखिए 2 की वैल्यू कितनी आई? 40। 4 हमें फाइंड करना है। 1 की वैल्यू कितनी आई? 30। ओके, अब यहाँ से कितना हो गया? एंगल 4 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल 4 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70, एंगल 4 कितना आ गया? 110। ठीक है, अब एंगल 4 दैट इज एंगल COE की बात हो रही है। अब रिफ्लेक्स COE क्या हो जाएगा?
रिफ्लेक्स COE क्या हो जाएगा, 360 से माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 360 माइनस दिस एंगल 110, कितना आंसर आ जाएगा, 052. ओके, दिस इज योर आंसर. इजी, नोट डाउन दिस. Now you see question number 2. This is question number 2. Here you have given this figure in your NCERT book and यहाँ पे given क्या है, एंगल POY, एंगल POY ये कितना आपका है, 90. जाहिर सी बात है 90 ही होगा. ठीक है, ये एंगल भी यहाँ पे बना भी हुआ है. ठीक है, और क्या गिवन है, A/B इज इक्वल्स टू 2:3. एंगल यहाँ पे ये दिया हुआ है. ठीक है, ये रेशियो दिया गया आपको. तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, लेट A इज इक्वल्स टू 2x, B इज इक्वल्स टू 3x, ऐसे तो करते हो, क्लास 8 में सीखा होगा. रेशियो को हम x मान लेते हैं रेशियो के केस में. अब देखिए यहाँ पे वी नो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल 90, तीनों का सम कितना होगा, 180. यस और नो, यस और नो, गुड. तो कितना होगा तीनों का सम, 180. सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे सब. अब देखो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये आ गया 90. एंगल A प्लस एंगल B कितना आ गया, 90. अब A की वैल्यू कितनी है, 2x, यहाँ से B की वैल्यू कितनी है, 3x. ये एंगल है बेसिकली. ठीक है, ये क्या हो गया, 5x, x इक्वल्स टू 90/5, कितना आ गया x, x की इसको यहाँ ऊपर लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40. ओके, तो x इक्वल्स टू 18. सो अब a की वैल्यू कितनी है, 2x, तो a क्या हो जाएगा, 2x, a क्या हो जाएगा 2 इंटू 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36. क्लियर और नॉट. अब b कितना आ जाएगा, 3x, तो b कितना आ गया, 3 इंटू 18, कितना आ गया ये, 54. ओके, क्लियर हो रहा है आपको, आप कमेंट करके बताइए आपको ये समझ आया कि नहीं. ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सी. हमें सी तो मिला ही नहीं. अब देखिए b प्लस सी कितना होगा, आप खुद बताइए. ये बीच बीच में लिखते रहिए, वी नो, ठीक है, गिवन वगैरह ये सब लिखते रहिए आप. ठीक है, अब क्या होगा, b प्लस सी कितना होगा, 180. क्यों होगा, दोनों जो है एक स्ट्रेट लाइन पे हैं और दो एंगल बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. ये एक चीज़ मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं कि अगर एक लाइन पे बहुत सारे एंगल्स बने हो, जैसे 1 2 3 एंगल हो गए, एक और मान लो 4 एंगल हो गए, 1 2 3 4 एंगल्स हैं. ठीक है, तो ये लीनियर पेयर मत बोलना है इसको, ये लीनियर पेयर नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं. अगर एक स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ 2 एंगल बने हैं, 1 and 2, सिर्फ 2 एंगल है, 2 एंगल्स आर गिवन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको आप बोलोगे लीनियर पेयर. क्योंकि ये पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब ये 2 साथ में हो, है ना, तो जब 2 होंगे तभी आप बोलोगे लीनियर पेयर. ठीक है, तो ये लीनियर पेयर होगा. अब इस केस में देखो, मैंने यहाँ पे आपको 3 एंगल का सम 180 दिखाया है, यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लिखा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल थे, 3 एंगल्स थे यहाँ पे. ठीक है, इसीलिए लीनियर पेयर नहीं होगा. वो लीनियर पेयर तभी होगा जब 2 एंगल दिए होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा. इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें रीज़न चाहे सप्लीमेंट्री लिख दो या फिर ऐसे लिखो इसमें एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180. इसमें क्या लिखोगे, रीज़न एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें लिखोगे लीनियर पेयर.
ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो एंगल बी कितना आया 54, अब इसमें माइनस करो, 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा ये 126। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, इजी। ओके, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन 3 को करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपने क्लास 6-7 में पढ़ी होगी उसको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसको एक बार देख लीजिए यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैंने इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, इधर एक्सटेंड कर दिया, एक आर्म को एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3, इसको आप 1 मान लो अंदर वाले को, 1 2 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा केस है तो एंगल 5 जो होगा, एंगल 5 बाहर वाला एंगल, एंगल 2 और 1 के सम के इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर मतलब बाहर, एंगल मतलब एंगल, बाहर एंगल थ्योरम। जो ट्रायंगल में बाहर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? अंदर वाले अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली 4 किसके इक्वल होगा? इसे नहीं लेना है, 4 के पड़ोसी वाला नहीं लेना है, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 + 3 के, 2 + 3 के इक्वल होगा। बात समझ में आई? ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको फिगर ये दी गई है और इसमें गिवन क्या है एनसीईआरटी बुक में, आप देखिए PQR जो एंगल है, एंगल PQR, दिस एंगल, एंगल 1, ओके, ये एंगल 1 हो गया। PRQ, दिस इज एंगल 2। यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल 1 = एंगल 2। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको हम एक साइन से डिनोट करते हैं इस तरीके से, एंगल में ऐसे करके एक आर्क लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। अगर डबल लगा देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आर्क लगा देते हैं, ठीक है, सिंपल, आप ध्यान रखो। प्रूफ क्या करना है? एंगल PQS, एंगल PQS, ये बाहर वाला एंगल, एंगल 3 मान लो इसको, = एंगल PRT, मतलब ये बाहर वाला एंगल, इसको हम मान लेते हैं एंगल 4। ये डबल लगा दोगे तो ये डबल मतलब ये इसके इक्वल, डबल डबल सेम इक्वल हो गया, सिंगल आर्क तो ये इक्वल हो गया। ये फंडा होता है इसका, ध्यान रखना, ठीक है। सेम साइन देखे जाते हैं। आप देखो, इसको हम काफी मेथड से कर सकते हैं, इसका एक सिंगल मेथड नहीं है करने का, 3 to 4 मेथड्स इसको करने के। मैं आपको जो बेस्ट इजी मेथड है वो कराऊंगा, ठीक है। देखिए, नाउ सी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई है अभी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ाई। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 3 किसके इक्वल होगा? 1, इसको मान लो 5 मान लो। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? ये एंगल लेंगे नहीं, 3 की बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं लेंगे, इसके सामने वाले लेंगे, 2 + 5, एंगल 2 + एंगल 5। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से एंगल 3 - एंगल 5 क्या हो जाएगा? एंगल 2। इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, भेज दिया ना, ये समझ आया? गुड, ओके। ऑल्सो ये भी तो बाहर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? 5 + 1 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 + एंगल 5 के होगा कि नहीं? होगा, ठीक। तो एंगल 1 यहाँ से कितना आ जाएगा? एंगल 4 - एंगल 5। कोई तकलीफ? इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है।
समझ आए? ये बात समझ आई? ठीक। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में देखो, इक्वेशन 2 में देखो, यहाँ 2 है, यहाँ एंगल 1 है। अब यहाँ देखो क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिंस का साइन होता है, सिंस मतलब क्योंकि, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, मतलब राइट साइड इक्वल है। ये 1 इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड इक्वल है। ये समझ आती है आपको? आप बताइए कमेंट करके। राइट साइड इक्वल है, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां से देखो फ्रॉम 1 and 2 3 minus 5 इसके इक्वल होगा, इसके 4 एंगल 4 माइनस एंगल 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये दोनों कट गए, सेम साइन सेम नंबर कट गया। यहाँ से क्या मिला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और शायद एंगल 3 क्या है, एंगल PQS, एंगल PQS, और एंगल 4 क्या है, एंगल PRT। प्रूव हो गया। हैंड्स प्रूव, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नंबर लिख देना, हैंड्स प्रूव। ओके, ठीक है, इसे समझ लो एक बार। बाहर वाला एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 5 + 2 के, लिख दिया। 2 की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। ठीक है, बाहर वाला एंगल 4 किसके इक्वल, 1 + 5 के, लिख दिया। 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। ठीक है, अब दोनों इक्वल है, यहाँ से लिखो दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा, यहाँ इक्वल कर दिया। ये 5 है, कट गया, क्या बचा, 3 = 4। ये प्रूव करना है, वेरी इजी और नॉट, नो डाउट। इसका एक और मेथड देख लो, इसका एक और मेथड देख लो। देखो जो इजी लगे, मेथड नंबर 2 जो इजी लगे ना मुझे कमेंट करके बताना। एंगल 1 + एंगल 3 किसके इक्वल है, 180 पे, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर। एंड 2 + 4 किसके इक्वल है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना, ये नोट करिए। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन में राइट साइड 180 है, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, यस। तो देखो एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4, ओके और नॉट, ओके और नॉट। अब बताओ एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। यहाँ पे लिख दो जल्दी से, पूरा इक्वेशन छाप दो, ये कट गया, क्या बचा, 3 = एंगल 4, ये करना था, हो गया, हैंड्स प्रूफ, ओके और नॉट, गुड।